हाय वेलकम टू उत्कल एजुकेशन वर्ल्ड। टुडे आई डिस्कशन अबाउट बैलेंस शीट। देखिए हम लोग बैलेंस शीट तो बहुत बार प्रिपेयर कर चुके हैं, लेकिन अभी जो बैलेंस शीट हम लोग डिस्कशन करेंगे वो बैलेंस शीट रिलेटेड टू द एनपीओ। एनपीओ का बैलेंस शीट है। देखिए एनपीओ का बैलेंस शीट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, क्यों हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। Balance sheet is not for profit organization is prepared is to usual way to contains the particular of asset and liability to inside of which it is prepared। देखिए वो लाइबिलिटी एसेट जानने के लिए हम लोग क्या बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। सो बैलेंस शीट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करता है। देखिए बैलेंस शीट हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं, टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन। केवल ही फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। एसेट और लायबिलिटी ठीक है कि नहीं है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। डाउट क्लियर हो गया। बैलेंस शीट क्यों हम लोग प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट प्रिपेयर इसीलिए करते हैं क्योंकि जो भी हम लोग फाइनेंशियल पोजिशन में है उसको जानने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। डाउट क्लियर हो गया। बैलेंस शीट क्यों हम लोग प्रिपेयर करते हैं। देखिए बैलेंस शीट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल फंड। देखिए वो वाला इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल फंड किसको कहते हैं। एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल फंड। कैपिटल फंड आपको मालूम हो गया। एक्सेस एसेट ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल फंड। उसके बाद हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं और क्यों प्रिपेयर करते हैं। क्यों तो प्रिपेयर करते हैं आपको मालूम हो गया, लेकिन अभी बातचीत करेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। देखिए जब आप लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करते हैं, पहले लिखेंगे बैलेंस शीट, उसके बाद क्या लिखेंगे, आज ऑन जो भी डेट आपके रहेगा 31 मार्च हो सकता है, 31 दिसंबर हो सकता है, 31 दिसंबर उसको लिखेंगे। लिखने के बाद एसेट एंड लायबिलिटी दो साइड है। देखिए लेफ्ट साइड को हम लोग लायबिलिटी साइड कहते हैं और राइट साइड को हम लोग क्या कहते हैं, एसेट साइड कहते हैं। डाउट क्लियर हो गया। देखिए लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है, एसेट साइड में क्या क्या आता है। सो लायबिलिटी साइड पहले देखिए, लायबिलिटी साइड एंड अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट वो वाला फॉर्मेट है। सो पहले देखेंगे लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड का मतलब क्या होता है, क्यों हम लोग लायबिलिटी साइड को देखेंगे, क्या क्या चीज लायबिलिटी के अंदर आता है। देखिए लायबिलिटी इसीलिए हम लोग जानते हैं क्या क्या हमारे पास नहीं है, जो हम लोग लोन फंड से लाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लायबिलिटीज कहते हैं। देखिए लायबिलिटी का पहला जो अस्त्र होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो एडवांस लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लायबिलिटी ही कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वन टाइप्स ऑफ क्या होता है, लायबिलिटी होता है। और उसके बाद क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो भी एक खर्चा होता है, सॉरी लायबिलिटी होता है। उसके बाद आता है जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेशल फंड, लॉस एक्सपेंसेस, लीगेसीज, लाइफ मेंबरशिप फीस, वो सब क्या होता है, लायबिलिटी ही होता है। और उसके बाद आता है कैपिटल फंड। देखिए कैपिटल फंड दो तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं कैपिटल फंड, याद रखिए एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी इट इज कॉल्ड कैपिटल फंड। देखिए कैपिटल फंड कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल फंड से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, लेस डेफिसिट। और एसेट आपके पास सरप्लस है तो ऐड करेंगे, डेफिसिट है तो आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे। डेफिसिट और सरप्लस आपको मालूम है। सो सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट का मतलब ये होता है वन टाइप्स ऑफ लॉस, और सरप्लस का मतलब ये होता है वन टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। देखिए उसके बाद क्या आता है, एसेट। एसेट एंड अमाउंट। एसेट में क्या क्या चीज आता है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए वो वाला केवल नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फॉर्मेट होता है। और जो नेक्स्ट बैलेंस शीट होता है वो डिफरेंट होता है एनपीओ से। सो एनपीओ का जो एसेट साइड होता है, सो क्या क्या उसके अंदर है हम लोग देखेंगे। सो पहला चीज होता है कैश इन हैंड। क्या होता है, कैश इन हैंड। और सेकंड में आता है कैश एट बैंक। थर्ड में आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। उसके बाद आता है क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आता है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। और उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक ऑफ जो स्टाम्प्स, स्टॉक ऑफ स्टाम्प्स। उसके बाद आता है स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स। और उसके बाद आता है बुक्स।
उसके बाद क्या आता है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरीज, मेडिकल इक्विपमेंट। देन उसके बाद आता है लेस, जो मेडिकल इक्विपमेंट लेस डेप्रिसिएशन आता है। और उसके बाद क्या आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आता है। देन उसके बाद क्या आता है, इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीवेबल। देन उसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन। और उसके बाद क्या आता है, क्रकरीज एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर। और लास्ट में आता है क्या, लैंड एंड बिल्डिंग। देन उसके बाद क्या आता है, जनरल फंड एंड डेफिशिएंसी। क्या आता है, गारंटी एंड डेफिशिएंसी, गारंटी एंड डेफिशिएंसी, वो वाला था फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट में लायबिलिटी एसेट आपको मिल गया, फाइनेंशियल कंडीशन आपको आपके पास है, सो इसीलिए हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। देखिए बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स ए कंपनी, रिपोर्ट्स ऑफ ए कंपनी, सो इक्विटी, asset and liabilities and shareholder, asset and liabilities and shareholders equity are the specific point of time, specific point of time उसको हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। और एक बात याद रखिए, asset इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। एसेट किसको कहते हैं, एसेट इसको कहते हैं लाइबिलिटी से शेयर होल्डर का फंड इक्विटी हम लोग ऐड कर देते हैं तो आपको एसेट मिल जाएगा। देखिए आपका जो भी डाउट है रिलेटेड बैलेंस शीट, रिलेटेड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिलेटेड एनपीओ, रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको आंसर देने के लिए तैयार हूं। इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस